खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। क्या हाल बनाया हुआ है ये आपने अपना। कहाँ थे आप सुबह से? होते कहाँ हैं आप सारा सारा दिन? आपसे बात करने के लिए तरस जाती हूँ। कब से मैं आपसे। आपने किन परेशानियों में खुद को उलझा के रखा हुआ है? ये भी कोई तरीका है जिंदगी गुजारने का? कितने रूप हैं तुम्हारे नाज़नीन, जहां देखता हूं तुम्हारा एक नया रूप दिखाई देता है। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? अब चुप क्यों खड़े हैं? आए चले अंदर, चले। इतनी रात हो गई है, आपने खाना भी नहीं खाया। अंदर आ जाएं, कुछ खा लें। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। और ऐसे भी ये रात, ये तन्हाई, ये डिजर्व करता हूं मैं। आपको मुझसे शिकायत है ना, तो आप मुझे कहें, डांटें, अपना गुस्सा निकालें, लेकिन खुद को ऐसे अजियत तो मत दें। ताज्जुब है कि तुम्हें लगता है अभी भी जो कुछ हो गया है उसके बाद बातचीत करने को कुछ बाकी है। पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि ये सब कुछ रिदा बच्चों को आपसे छीनने के लिए करना चाहती थी। पहले भी कहा था, रिदा और बच्चों का नाम ना अपनी जबान पे मत लाया कर। ठीक है, आपको नहीं आना ना अंदर। आप यहाँ बैठ रहे हैं तो मैं भी आपके साथ बैठ। अच्छा, तुम्हें बैठना है ना यहाँ? बहुत शौक हो रहा है ना? ठीक है, तुम बैठो, मैं ही चला जाता। क्या हो गया इस लड़की को? अरे हम्माद दुनिया का कौन सा आखिरी मर्द है जो इसके पीछे मरी चली जा रही है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा दोबारा से।
रिदा, ये हमाद ने कुछ पेपर्स भिजवाए हैं, एक नज़र इन्हें देख लो और अगर बेहतर समझो तो इन पर साइन कर दो। जैनब, ये हमाद ने किस सिलसिले में भेजे पेपर्स? बहैसियत बाप वो बच्चों का खर्चा उठाना चाहता है और उनके साथ कुछ वक्त भी गुजारना चाहता है, इसलिए उसने 1 महीने में 2 बार मिलने की रिक्वेस्ट की है। मेरा ख्याल है कि ये एक बाप का हक भी है। रिदा बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करना। लेकिन एक बात याद रखना बेटा कि मेरा हमाद बहुत अकेला हो गया इस वक्त। उसे हम सब की बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त। अकेला? क्या मतलब? हमाद ने क्या नाज़दीन को छोड़ने का फैसला कर लिया है? जी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमाद पर अब नाज़रीन की हकीकत आश्कार हो गई है। उसे पता चल गया है कि नाज़रीन और शाकरा धोखेबाज थी, और ये भी उसे पता चल गया है कि नाज़रीन ने कभी उससे मोहब्बत की ही नहीं। आप शाकरा के बारे में क्या जानती हैं? मेरा मतलब है कि आपकी शाकरा से मुलाकात कैसे हुई? कुछ भी नहीं जानते थे हम लोग। वो दोनों हमारे घर में किराएदार थी, और अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब दोनों माँ बेटियां हमारे घर की मालिकन बनने के ख्वाब देखने लगी। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है अब तो कि वो इन दोनों के शर से मेरे हमाद को बचाए रखे, और मेरा बच्चा अपने घर वापस। ये मैंने साइन कर दिए पेपर्स। हमाद को बोलेगा कि जब उसका दिल करे बच्चों से मिल सकता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए उससे 1 रुपया भी नहीं लेना चाहती। ये जरूर बता दीजिएगा उसे। शाकरा, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। वो औरत शाकरा ही थी। कैसे भी करके मुझे उससे मिलना होगा, मालूम करना होगा मेरी कोमल कहाँ है। क्या मालूम नाज़नीन ही मेरी कोमल हो। पता नहीं, ना जाने तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। यहाँ के क्यों खड़े हो गए? बच्चों से गले मिल जोड़ने रुखसत नहीं करोगे? मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं अम्मा कि उनसे नजरें मिला सकूं। ना ही रिदा से, ना ही आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत है। पता नहीं कब इतना खुद कर्ज बाप बन गया मैं, पता ही नहीं चला।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम कैसे हो? बस कैसा हो सकता हूँ? समझने अपने गुनाहों की सजा काट रहा हूँ। ऐसी बातें मत किया करो बेटा, मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती। सच तो यही है ना कि अब यूं घुट घुट कर जीना, यही मेरे गुनाहों की सजा है। ये सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना अम्मा। नहीं बेटा, तुमने जो कुछ किया वो नाज़नीन के बहकावे में आके किया। नाज़नीन को छोड़ दो बेटा, घर लौटो, वापस आ जाओ। छोड़ दूंगा अम्मा, बस एक बार मेरी औलाद इस दुनिया में आ जाए। मुझे बस उसी लम्हे का इंतजार है। कमाल बेटा, मैं तुम्हें ये मायूसी की जिंदगी नहीं गुजारने दूंगा। से वादा करो कि तुम नाज़रीन को छोड़ने के बाद अपने बच्चे और रिदा के पास वापस आ जाओगे। वादा करो मुझसे। रिदा बहुत अच्छी लड़की है, मेरा दिल कहता है अगर तुम कोशिश करोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगी। वो आज भी तुमसे इतनी मोहब्बत करती है जितनी पहले करती थी। और मुझे पता है उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। लौटाओ, लौटाओ बेटा। अमाद, अमाद बेटा। हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी। शाकरा, क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? कौन हो तुम? अच्छा तुम और मुझे ना पहचानो? मेरा शक सही था। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम ही शाकरा, जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मुझे बेघर कर दिया, यहाँ तक कि मेरी बच्ची तक मुझसे छीन ली। हाँ, मैं शाकरा हूँ, वही शाकरा जो कभी तुम्हें बेगम साहिबा कहा करती थी, तुम्हारी उतरन पहनती थी, तुम्हारा झूठा खाती थी। और अब देखो, मैं वही शाकरा हूँ, इस शानदार घर में रहती हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम भी नहीं। वही घमंड, वही बेशर्मी। जो कहना जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं हो। मेरी बच्ची कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ शाकरा, मेरी कोमल कहाँ है? नाज़नीन ही मेरी कोमल है ना? है ना? वही मेरी कोमल है ना? तुमने उसको अपनी तरह लालची बना दिया। जो सारी जिंदगी तुमने खुद किया वही उसे सिखाया। मर चुकी है तुम्हारी बेटी। झूठ बोल रही हो तुम, बकवास कर रही हो। मेरी बेटी नहीं मर सकती। अब झूठ है या सच, तो यकीन करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। मेरे पास पैसे नहीं थे
तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए। बुखार हुआ उसे, मैंने उसे मरने दिया। जिस लड़की से तुम मिली वो मेरी बेटी नाज़नीन। तुमने मुझसे मेरी बच्ची छीनकर उसे मार डाला? मैं तुम्हारी कोई भी कही भी बात पर यकीन नहीं कर सकती। ना करो, जाओ और सच का पता लगा लो, और पता चल जाए शाकरा को भी बता देना। सच और झूठ का तो पता मैं लगा लूंगी, लेकिन एक बात याद रखो, अब तुम मेरे हाथ से बचोगी नहीं। कई साल तड़पी हूं मैं तुम्हारी वजह से अपनी बच्ची के लिए। अब हिसाब बराबर करने की बारी मेरी। अल्लाह, डरा दिया तुम। डर गई मैं डर गई। धमकी दे रही हो, शाकरा को धमकी दे रही हो। कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम मेरा, क्योंकि शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता। हमारी इस फाइल में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। एक दफ़ा स्टडी कर लो ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें। हमाद, हमाद, क्या बात है? मैं कुछ कह रहा था तुमसे, कहाँ खोए हुए हो? सॉरी, एक्सक्यूज मी। क्योंकि नाज़रीन आंटी हमें बहुत मारती थी। वो हमें मामा और दादा से मिलने भी नहीं देती थी। वो पापा से झूठ कहती वो हमारा ख्याल रख रही है। चाय। तुम्हारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? ख्याल तो रख रही हो ना अपना? जी रख रही हूँ। नाज़रीन, ये तो तुम समझती हो ना कि मैं जान चुका हूं कि तुम एक धोखेबाज, दगाबाज, झूठी औरत हो। और तुम्हारे मेरे बीच में रिश्ते नाम का कुछ भी बाकी नहीं रहा। और अगर कुछ है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे मेरे बीच में कुछ भी बाकी रहे और तुम इस घर में रहो, तो खुद से ज्यादा ख्याल इसका रखना। क्योंकि अगर इससे कुछ हुआ ना,
मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो रही है। मैंने कितना बड़ा धोखा दे दिया अम्मा को। मुझसे गलती हो गई। अगर हम्माद को ये पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूं तो फिर हम्माद मुझे छोड़ देगा। जी जैनब। हेलो हमाद, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। क्या हुआ, आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? बस हमाद, तुम फौरन मेरे घर पहुंचो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और हाँ, इस मुलाकात का जिक्र नाज़नीन और उसकी माँ से हरगिज मत करना। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। बेगम साहिबा, ये आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद, आओ बैठो। खैरियत है? आपने ऐसे बुलाया मुझे? हमाद, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओके, आप कहिए, जिस तरह भी हो सकेगा हेल्प यू। मुझे शक है कि नाज़नीन ही मेरी बेटी है। क्या? देखिए जैनब, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। नाज़नीन की माँ का नाम शाकरा है। शाकरा किसी की माँ हो ही नहीं सकती हमाद। सिर्फ और सिर्फ धोखा है। कई सालों पहले वो मेरे घर में मुलाजिमा थी और उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा घर, मेरा शौहर, मेरी बच्ची। कई सालों के बाद जब मैं तुम्हारे घर में उससे मिली तो मैंने उससे अपनी बच्ची के बारे में पूछा और उसने मुझसे कहा कि वो मर चुकी है। लेकिन हमाद, मेरा दिल नहीं मानता कि वो मर चुकी है। मैं जब भी नाज़नीन से मिलती हूँ ना, वो मुझे अपनी सी लगती है। शाकरा ने भी नाज़नीन को वही सब कुछ सिखाया जो सारी जिंदगी उसने खुद किया। देखिए, आप क्या कह रही हैं, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। ये देखो, इसमें तुम्हें नाज़नीन नजर आ रही है? ये नाज़नीन की तस्वीर लग रही है तुम्हें? देखिए, ये किसी के बचपन की तस्वीर है और मैंने नाज़नीन की कभी बचपन की कोई तस्वीर देखी ही नहीं। ना उसके बाप के बारे में जानता हूँ मैं। सच कहूँ तो मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था मैं कि उसके बारे में मजीद कोई मालूमात हासिल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। देखिए ज़ैनब, आप परेशान मत हो। मैं वादा करता हूँ, अगर आपकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो जैसे भी हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा।
मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ शाकरा, मेरी कोमल कहाँ है? नाज़नीन ही मेरी कोमल है ना? मर चुकी है तुम्हारी बेटी। मैं तुम्हारी कोई भी कही हुई बात पर यकीन नहीं कर सकती। ना करो, जाओ और सच का पता लगा लो, और पता चल जाए तो शाकरा को भी बता देना। सच और झूठ का तो पता मैं लगा लूंगी, लेकिन एक बात याद रखो, अब तुम मेरे हाथ से बचोगी नहीं। कई साल तड़पी हूं मैं तुम्हारी वजह से अपनी बच्ची के लिए। अब हिसाब बराबर करने की बारी मेरी। हाँ, वकील क्या बन गई, इसके तो तेवर ही बदल गए। कैसे मेरे सामने खड़े होकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रही थी। सालों पहले तो इसमें इतनी हिम्मत न थी, तब तो भीगी बिल्ली बनी रहती थी। खैर जो भी हो, मुझे होशियार रहना होगा। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ज़ैनब कभी भी कोई चाल चल सकती है, वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी। अपनी बेटी को हासिल करने के लिए वो कोई ना कोई चाल ज़रूर चलेगी। सब कुछ बदल गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। इतने धोखे खा चुका हूं कि कभी कभी अपने वजूद पर भी शक होने लगता है। क्या सच है, क्या झूठ, कुछ समझ नहीं आता। पहली बार जब इस घर में नाज़नीन का हाथ थाम कर कदम रखा था, तो सोच भी नहीं सकता था कि जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, वो सर से पैर तक सिर्फ झूठ है, धोखा है। ना जाने नाज़नीन की हकीकत के और कितने पन्ने खुलने बाकी हैं। ना जाने कौन कौन सी और सच्चाई है जिससे अभी पर्दा उठना बाकी है। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है ना मैं परेशान हो जाती हूँ, आपने बताया भी नहीं। तुम्हें हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता मैं। आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाए। जरूरत नहीं है, तुम बैठो जरा, बात करनी है तुमसे। पता है बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं मैं हमारी आने वाली औलाद का। बस वही की उम्मीद बची है मेरे पास, शायद उसके आने से मेरी जिंदगी के खोए हुए रंग वापस आ जाए। क्योंकि तुमने तो नाज़नीन मेरी जिंदगी के रंग उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों ऐसा कह रहे हैं हमार? मैंने तो हमेशा आपसे बहुत मोहब्बत की है, अपना सब कुछ भुला के और लुटा के। मैं क्यों आपकी जिंदगी के रंग आपसे छीनने लगी? पता है नाज़नीन, तुम्हें मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता। और जिसे तुम मोहब्बत कहती हो ना, वो मोहब्बत नहीं है, खुद गर्जी है। मोहब्बत बेलौस होती है, उसमें आप खुद से पहले दूसरे को रखते हैं।
और वो मोहब्बत मुझसे सिर्फ रिदा ने की। और अपना रोज कोसने लगा हूं खुद को कि क्यों मैंने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की, क्यों मैं तुम्हारे चक्कर में। बात प्लीज बस कर जाए। आप ये सब कुछ कह के मुझसे ज्यादा खुद को तकलीफ दे रहे हैं और खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ? आपके दिल से इस बदगुमानी को कैसे निकालूं? हमारी औलाद बस अब वही है जो शायद हमारे इस बिखरे हुए रिश्ते को दोबारा समेट पाए।